सुप्रभात बच्चों आज हम संस्कृत में नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है शब्द रूप। ठीक है, और उसमें हम शब्द रूप करेंगे बालक का। अब बालक का शब्द रूप करने से पहले हम थोड़ा सा शब्द रूप के बारे में जान लेते हैं कि शब्द रूप क्या होते हैं। जितने भी बेटा संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं उनके रूप चलते हैं संस्कृत में। ठीक है, उनमें एक विभक्ति होती है, फिर वचन होते हैं तीनों, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है, तो विभक्ति क्या होती है बच्चों? 5th क्लास में शायद आपने कारक पढ़े होंगे। तो कारक में होता है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध काके की, अधिकरण में पर। ये सब आपने शायद पढ़े होंगे, हो सकता है नहीं भी पढ़े हों, तो बेटा समझ लो। तो ये जो हमारी विभक्ति होती हैं ये कारक जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलती हैं। इनको कारक विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो जो पहली विभक्ति होगी उसका कारक चिन्ह होगा ने, दूसरी विभक्ति होगी उसका कारक चिन्ह होगा को, तृतीया का से। इस तरह से इसके चिन्ह बनेंगे। ठीक है, तीनों वचन होंगे एक वस्तु के लिए, एक वचन का प्रयोग होगा बच्चों। द्विवचनम का प्रयोग दो वस्तुओं के लिए होगा। ठीक है, और बहुवचन का प्रयोग दो से अधिक के लिए होगा। अगली बात बेटा, अब हम शब्द रूप कर रहे हैं जैसे बालक का। बालक शब्द के अंत में कौन सा स्वर आ रहा है बेटा? क में ए मिला हुआ है, इसलिए यह शब्द माना जाएगा एकारांत। अगर हो सकता है इस बालक की जगह लता लिख दूँ मैं, तो लता में कौन सा स्वर है एंड में? आ, तो वो शब्द बन जाएगा बच्चों आकारांत, और ये है हमारा एकारांत। दूसरी चीज़, बालक शब्द जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, ये हमें समझना होगा। तो बालक शब्द जो है बच्चा, बालक का मतलब बच्चा, ये एक पुल्लिंग शब्द है। अब दो बातें हो गई बच्चों, बालक शब्द एक तो पुल्लिंग है और एक एकारांत है। तो बेटा जो भी पुल्लिंग शब्द होंगे और साथ में एकारांत भी होंगे, उनके रूप, जैसे ये बालक का रूप हम अब पढ़ने वाले हैं, ये होगा सेम ऐसे ही आपका के सभी रूप चलेंगे। अब मान लो एक कोई भी शब्द ले लो आप जो एकारांत भी है और पुल्लिंग भी है, जैसे राम शब्द है, राम। अब राम शब्द में क्या है? पीछे ए आ रहा है, तो ये एकारांत भी हो गया। और राम एक पुल्लिंग शब्द है, पुरुषवाचक है, तो पुल्लिंग हो गया। तो इसलिए राम का रूप बिल्कुल एज इट इज़ बालक की तरह चलेगा। ठीक है बेटा। दूसरी चीज़, अब ये जो विभक्तियाँ यहाँ मैंने लिखी हुई हैं, ये आप कोई भी रूप याद करेंगे बेटा। रूप आप 6th में भी याद करेंगे, रूप आप 7th में और 8th में, सभी क्लासेस में चलते हैं ये। ठीक है, तो ये जो विभक्तियाँ हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम, ये सभी रूपों में सेम रहेंगी। केवल अंतर सिर्फ इतना होगा कि जो आपके संज्ञा शब्द होंगे, जो आप शब्द रूप याद करोगे, यदि वो संज्ञा के होंगे तो उसमें संबोधनम रहेगा, और यदि ये शब्द रूप सर्वनाम शब्दों के होंगे तो ये संबोधनम नहीं रहेगा। केवल इतना ही अंतर है। तो बेटा जब सभी रूपों में इसे आपको याद करना है तो बेटा प्रॉपरली लिख लिख के इसको अच्छे से याद करना आप लोग। आगे अब देखेंगे कि हम इस रूप को कैसे उच्चारण करेंगे, बोलेंगे कैसे। ध्यान से समझना। बालक है, बालकौ, बालकः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकै, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकः, हे बालकः। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमारा शब्द था बालक है। बालक शब्द है बच्चा, लेकिन देखो यहाँ हमारा बालक, इसमें विसर्ग नहीं लगा, इसका मतलब है बच्चा। लेकिन यहाँ हमने विसर्ग लगा दिया, इसका मतलब ये जो बालक शब्द की है वो प्रथमा विभक्ति है और उसका एक वचनम है। अब प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह होता है बच्चों आपका
ने। ठीक है, तो इसका मतलब है बालक ने। बालकौ, दो बालकों ने। बालकः, अनेक बालकों ने। अगला है बालकम। अब ये एक वचन है द्वितीय विभक्ति का। अब द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह को, बालक को, दो बालकों को, अनेक बालकों को, इस तरह से बेटा ये सबके साथ कारक चिन्ह लगते हुए चले जाते हैं। बालक शब्द के साथ जो भी इन विभक्तियों का कारक चिन्ह होगा वो उनके साथ लगेगा। आपको ये कारक चिन्ह अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब हम क्लास में होंगे तब मैं आपको याद कराऊंगी। अभी सिर्फ आपको ये रूप याद करना है। किस तरह से कि जैसे एज इट इज़ मैंने लिखा है आपको इसी तरह से याद करना है और इसी तरह लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जो कारक चिन्ह वाला पोर्शन है कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, ये सब बेटा मैं आपको क्लास में लर्न कराऊंगी। ठीक है, और अच्छे से समझा कर। तो अभी आप इसको अपनी व्याकरण की जो नोटबुक है उसमें लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। एक बार फिर से उच्चारण देख लीजिए इसका। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा बालकः, बालकौ, बालकः। द्वितीया में बालकम, बालकौ, बालकान्। तृतीया बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधनम हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। ठीक है बेटा, ये इसी तरह आपको बोल बोल के उच्चारण की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये जो बेटा दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये विसर्ग हैं, और ये जो यहाँ पर दिखा ऐसे आपको मात्रा ऊ की मात्रा की तरह लग रहा है। कई बच्चे इसको ऊ की मात्रा समझ लेते हैं, ये ऊ की मात्रा नहीं है, इसे हलंत कहते हैं। ठीक है बेटा, ये है हलंत और ये दो बिंदु हैं, ये हैं बेटा विसर्ग। तो सभी बच्चों को इन पे खास ध्यान देना है। ठीक है, तो आप लोग ये विसर्ग और हलंत को लिखते टाइम भूलें ना। जब भी आप याद करो इस रूप को लिख कर जरूर देखें। जब तक आप लिखोगे नहीं बेटा मिस्टेक होंगी होंगी। तो सभी बच्चे इसको प्रॉपरली याद करेंगे और लिख कर देखेंगे और इसे व्याकरण की फेयर नोटबुक में लिखेंगे भी। ठीक है बेटा, थैंक यू।